हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्लोबल फैक्ट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही भारत को आगे ले जाना है और भारत की तरक्की में अपना सहयोग करना है। तो दोस्तों, न्यूज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। Okay, let's go. पहली न्यूज की बात करें तो दिल्ली एनसीआर टेरर मॉड्यूल बस से आ रही है। दिल्ली एनसीआर के पास एक मेजर काउंटर टेरर ऑपरेशन में बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है। फरीदाबाद से 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट और आर्म्स रिकवर हुए हैं। 2 डॉक्टर्स डॉक्टर अदील अहमद रैथर और डॉक्टर मुजामिल अरेस्ट हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर यह काम किया है। ऑपरेशन की डिटेल की बात की जाए तो 2 हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। डॉक्टर रैथर को सहारनपुर से पकड़ा गया था। उसकी पूछताछ के बाद डॉक्टर मुकम्मल तक का लिंक मिला था। कल फरीदाबाद के अपार्टमेंट से मटेरियल्स भी मिले थे। श्रीनगर से AK-47 जैसे राइफल्स भी रिकवर हुए थे। कुलगांव में और अभी रेड्स चल रही हैं। 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट बकेट में मिला हुआ था। एक असॉल्ट राइफल 83 राउंड के साथ पिस्टल 8 राउंड 20 टाइमर्स 24 रिमोट कंट्रोल्स वॉकी टॉकी सूटकेस और बॉम्ब मेकिंग आइटम्स मिले थे। कार से राइफल भी मिली थी जो एक लेडी डॉक्टर की थी, उसका भी रोल चेक किया जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है पुलिस एंड गवर्नमेंट से। हरियाणा के CP जो हैं सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बोला है कि ऑन गोइंग ज्वाइंट ऑपरेशन है। अमोनियम नाइट्रेट मिला है, RDX नहीं। असॉल्ट राइफल AK-47 जैसा एक छोटा कुछ मिला है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने बोला है मोदी गवर्नमेंट ने इसको रोका है, ये मुंबई ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक था। एक कम्युनिटी के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं। ऑपोजिशन अभी चुप है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत नेटवर्क को पूरा डिसमेंटल करने का प्लान है। दिल्ली में बड़े अटैक्स की तैयारी थी, अब प्रूफ चल रहा है। लार्जर लिंक्स का पता करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, सेकंड न्यूज आ रही है हफीज सईद के नए प्लान से। दोस्तों, अलार्मिंग इंटेलिजेंस आई है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हफीज सईद लश्कर तैयबा के चीफ इंडिया पर नए अटैक्स की प्लानिंग कर रहा है। बांग्लादेश को लॉन्च पैड बनाने का भी खतरा है। ये खबर एक वीडियो से मिली है जिसमें 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमे वाली रैली में LAT कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने यह खुलासा किया। दोस्तों, सैफ ने कहा हफीज सईद ऐसे ही नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया पर अटैक प्रिपेयर कर रहा है। LAT के एजेंट्स ऑलरेडी ईस्ट पाकिस्तान में एक्टिव हैं और वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देंगे। हाफिज ने अपने क्लोज एसोसिएट्स भेजे हैं वहां लोकल यूथ को जिहाद के नाम पर रेडिकलाइज और ट्रेन करने के लिए। रैली में बच्चों को भी लाया गया जो रेडिकलाइजेशन के लिए खतरनाक सिग्नल है। सैफ ने पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की और झूठ बोला कि अमेरिका हमारे साथ है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब आ रहा है। ये सब मोरल बूस्ट करने के लिए था, लेकिन ये दिखाता है कि LAT इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पर नया फ्रंट खोल रहा है। अब सिक्योरिटी एजेंसी हाई अलर्ट पे है। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशंस पर नजर बढ़ा दी गई है। ये पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस से नया थ्रेट है जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। थर्ड न्यूज आ रही है आसिम मुनीर की नई प्रमोशन को लेकर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन सकते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। वो नया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने वाला है, जैसे कि 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रपोज किया गया है। ये क्या न्यूज है दोस्तों? अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस पोस्ट पर हैं। इनफॉर्मल मिनिस्टर तारार ने कहा है कि मिर्जा का टेन्यूर खत्म होने के बाद ये पोजीशन खत्म हो जाएगी और कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ के रूप में इसकी जिम्मेदारी लेंगे, जिससे टॉप कमांड उनके हाथों में इकट्ठी हो जाएगी। दोस्तों, ये अमेंडमेंट आर्म फोर्सेस से रिलेटेड आर्टिकल 243 पाकिस्तान के को बदलने का हिस्सा है। PPP इसका समर्थन करती है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविजनल ऑटोनॉमी को वापस लेने के खिलाफ है। JUIF एंड PTI ने भी इस बिल की आलोचना की है। PTI ने इसे पार्लियामेंट पे हमला तक कहा है। दोनों हाउसेस के जॉइंट लॉ कमेटीज आज संडे को फिर से मिलेंगे और डिस्कशन जारी रखेंगे। ये बदलाव पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, फोर्थ न्यूज आ रही है पाकिस्तान नेवी से बांग्लादेश पहुंच गई 50 साल बाद पहली बार। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी का वॉरशिप PNS सैफ बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट पहुंच गया है। ये विजिट 1971 के बाद पहली बार है जब दोनों देशों के बीच टाइस में ड्रामेटिक टर्नओवर आया है। 8 नवंबर को ये गाइडेड मिसाइल्स फ्रिगेट्स 4 दिन की गुडविल विजिट पर आया है। BNS स्वाधीनता
ने समुंदर में वेलकम किया है और पोर्ट पर सेरेमोनियल बैंड भी बजा था। बांग्लादेश नेवी के सीनियर ऑफिसर्स और पाकिस्तान हाई कमीशन वाले ने वार्मली रिसीव किया। क्रू हिस्टोरिक साइट्स जैसे इंडिपेंडेंस मोमेंट्स घूमेंगे और दोनों नेवीज म्यूचुअल विजिट करेंगे। बांग्लादेश ऑफिसर्स PNS SAF के एडवांस सर्वाइलेंस और एंटी सबमराइन टैग देखेंगे। SAF 12 नवंबर को लौटेगा। ये स्टेप मिलिट्री कोऑपरेशंस बढ़ाने का साइन है, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस स्टैब्लिश कर रहा है, जो ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार के लिए सिक्योरिटी चैलेंज ला सकता है। पाकिस्तान नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 मार्टरेट्स को ट्रिब्यूट दिया और टॉक्स किए। दोनों मुल्कों के बीच नई दोस्तों की शुरुआत लग रही है और ये इंडिया के लिए थोड़ा खतरा भी दिख रहा है। दोस्तों, फिफ्थ न्यूज़ की बात करूं, ब्रह्मशिरा, जी हाँ, ये एक एक्सरसाइज है। भाई लोग, इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा कंडक्ट किया है गुजरात के रन एंड क्रीक सेक्टर में। ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल का हिस्सा है, जिसमें लैंड, सी और एयर फोर्सेस के सीमलेस कोऑर्डिनेशन दिखेगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज आर्मी की डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को वैलिड करता है। इसका मेन मकसद है जॉइंट कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना। लैंड, सी, एयर में ये आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन एंड जॉइंटलेस को प्रमोट करता है। न्यू स्ट्रक्चर, एडवांस टैग एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशन को वैलिड करता है, प्लस मिलिट्री सिविल फ्यूजन को हाईलाइट भी करता है फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, कोस्ट गार्ड एंड BSF शामिल है। सिविल एडमिन्स के साथ एक्टिविटीज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशंस, ड्रोन काउंटर्स, ड्रोन, ISR एंड एयर डिफेंस और जॉइंट फायर शामिल हैं। रैन एंड क्रीक में इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस रिहर्सल्स हुए हैं, जबकि थार डेजर्ट में मुजुरवाला और अखंड प्रहार ने कंबाइंड आर्म्स और प्रिसीशन टारगेटिंग को कवर किया है। ये एक्सरसाइज ट्राई सर्विस रेडीनेस को मजबूत करता है। वर्चुअल और फिजिकल डोमेन्स में डोमिनेशन के लिए ये आर्म फोर्सेस की मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है। फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी रेडी रखता है। दोस्तों, 6 न्यूज़ की बात करें, इंडिया नेवी ने अपना एडवांस वॉरशिप INS साइद्री का मालाबार एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉयमेंट कर दिया है। ये एक्सरसाइज रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। मालाबार एक मल्टीलेटरल नेवल ड्रिल है, जिसमें इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान क्वाड देश की नेवी शामिल है। ये US के होस्ट में नॉर्थर्न पैसिफिक के गुआम में हो रहा है। 9 दिन की ये एक्सरसाइज अगले मंडे से शुरू होगी। डिस्पाइट इंडिया US के बीच ट्रेड और टैरिफ्स पर थोड़े टेंशन है। INS साइद्री एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो इंडिया में ही डिजाइन और बिल्ड हुआ है। ये एक्सरसाइज में की पार्टिसिपेंट बनेगा और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। हार्बर फेस में ऑपरेशनल प्लानिंग एंड डिस्कशन और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट होंगे। सी फेस में ज्वाइंट फ्लीट ऑपरेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गनरी ड्रिल्स और एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एक्सरसाइज भी होंगे। ये एक्सरसाइज नेवीज के बीच इंटरप्रोलिटी बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है और इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा के लिए कलेक्टिव कमिटमेंट्स दिखाता है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट्स फॉर दिस एक्सरसाइज। न्यूज 7 की बात करेंगे। 7 न्यूज आ रही है इंडिया बांग्लादेश टेंशन पर। बांग्लादेश का एक जवाब आया है। एक्चुअली हम बात करेंगे आज इंडिया बांग्लादेश के बीच बदलते तनाव की। कल 9 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस पर कमेंट को गलत और अनुचित बताया। ये सब एक इंटरव्यू से शुरू हुआ था। राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, हम बांग्लादेश के साथ तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन यूनिस को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहने का कारण था, ये कहना था यूनिस के हालांकि उत्तेजनक स्टेटमेंट जैसे एक सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को किताब देना, जो इंडिया को पसंद नहीं आया। बांग्लादेश ने इस पर रिस्पॉन्स किया। फॉरेन ऑफिस के स्पोकमैन SM महमूदुल्लाह आलम ने कहा, सिंह के कमेंट्स गलत हैं, अनुपयोगी और डिप्लोमेटिक अदब के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बांग्लादेश इंडिया से म्यूचुअल फायदे वाले रिश्ते चाहता है, जिसमें बराबरी, नॉन इंटरफियरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। ये तनाव अगस्त 2024 से बढ़ा है, जब एक्स PM शेख हसीना प्रोटेस्ट के बाद इंडिया भाग गई थी। दोनों देश अब पुरानी दोस्ती को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार टेंशन को बढ़ा रहा है। दोस्तों, 8 न्यूज़ आ रही है। तुर्की ने 8 नवंबर 2025 को इजरायली PM बेंजामिन नेतान्याहू और उनके गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जेनोसाइड अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। बहुत बढ़िया। ये गाजा वॉर की वजह से है, जिसमें तुर्की ने उन्हें जेनोसाइड्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के एक्यूज्ड बनाया है। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने 37 सस्पेक्ट्स को टारगेट किया है, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन ग्रीव एंड आर्मी चीफ इयाज जामिर। ये गाजा में सिस्टमेटिक अटैक्स एंड टर्किश पैलेस्टीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल बॉम्बिंग के लिए है। इजराइल ने ये चार्जेस को PR स्टैंड बाय तुर्किश
प्रेसिडेंट एर्डोगन कहकर रिजेक्ट किया है। फॉरेन मिनिस्टर जियोन स्नार ने कहा है कि तुर्की जुडिशरी को मिसयूज कर रहा है। हमास ने इसे वेलकम किया है, कॉलिंग इट जस्टिस फॉर पैलेस्टीन्स। इसराइल के एक्स फॉरेन मिनिस्टर एविगडोर लीबरमैन ने कहा है कि यह प्रूव करता है कि तुर्की को गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में नहीं होना चाहिए था। तुर्की आईसीजे में साउथ अफ्रीका के साथ इसराइल के अगेंस्ट जेनोसाइड केस ज्वाइन कर चुका है। अब गाजा में सीज फायर है। 10 अक्टूबर से अंडर ट्रम्प पीस प्लान्स तुर्की स्टेबलाइजेशन फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, बट इसराइल अपोज कर रहा है क्योंकि तुर्की हमास के क्लोज है। दोस्तों 9th न्यूज़ की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वंदे मातरम से रिलेटेड। यूपी स्कूल्स में अब जरूरी है वंदे मातरम गाना। 10 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अब हर एक स्टेट और शिक्षा संस्थान में कंपलसरी गाया जाएगा। ये बात गोरखपुर के एक एकता यात्रा में कही गई। यह यात्रा सरदार पटेल की 150th एनिवर्सरी पर बीजेपी के द्वारा निकाली जा रही थी। सीएम ने लक्ष्मीबाई पार्क में भाषण दिया, यात्रा फ्लैग ऑफ किया। सड़कों पर नारंगी, सैफ्रॉन रंग, टाइट सिक्योरिटी एंड वंदे मातरम की गूंज थी। सरकारी प्राइवेट सभी संस्थाओं में डेली मॉर्निंग असेंबली में ये गीत गाया जाएगा। एजुकेशन विभाग को ये एंश्योर करना होगा। इससे बच्चों में भारत माता के लिए श्रद्धा भाव, गर्व जागेगा। राष्ट्रवाद, एकता और विरासत को मजबूती मिलेगी। कोई धर्म देश से ऊपर नहीं है, ऐसा बोला है सीएम ने। सीएम ने यह भी बोला है कि यह गीत सिर्फ गीत नहीं है, देशभक्ति का भाव है। हर स्कूल में सम्मान दो और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। ये राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये कदम यूपी को और भी पेट्रोटिक बनाएगा। तो दोस्तों आपको ये सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसे लगी? किस न्यूज़ पर आपका फोकस ज़्यादा था और कौन सी न्यूज़ इंडिया के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद लिखें कमेंट में। आप सभी का धन्यवाद।